ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहम ध्यान युक्त नेता मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की जय। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से आन्वीक्षिकी समुद्देश के अंतर्गत अध्यात्म विद्या का यह प्रकरण चल रहा है, जिसमें पिछले सूत्रों के माध्यम से आत्मा, इंद्रिय, मन, विषय और शरीर आदि के बारे में आपको जानकारी दी गई है। आगे सुख के विषय को बताने के बाद में यहाँ पर दुख के बारे में भी स्पष्ट रूप से कुछ बताया जा रहा है कि हम जिस तरह से सुख की इच्छा करते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर ये भी भाव आना चाहिए कि सुख क्या होता है और सुख की परिभाषा क्या है। सुख की परिभाषा को जब हम जान लेते हैं तो हमें दुख की परिभाषा भी जानने में आनी चाहिए, क्योंकि जब सुख और दुख इन दोनों का लक्षण हमारे ज्ञान में आ जाता है तो हम उन सुख दुखों को तटस्थ होकर के देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। इसलिए आचार्य यहाँ पर सुख के कथन करने के बाद में दुख का भी कथन करते हैं, क्योंकि दुख की भी जानकारी होना आवश्यक है। जो चीज़ हमारे लिए कभी भी सहसा आ जाती है या जो हमारे भीतर बनी रहती है, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि वो वस्तु क्या है। कई बार लोगों के पास में वह दुख रहता है लेकिन वह जान नहीं पाते हैं कि वो दुखी हैं। तो ये ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर दुख की भी एक परिभाषा है जो आगे के सूत्र में कही जा रही है। सूत्र नंबर 17, दुःखमप्रीति, यानी अप्रीति का नाम दुख है। अप्रीति का मतलब आप जानते हैं, जो प्रीति के विपरीत हो उसी को अप्रीति कहते हैं। और जिस चीज़ से हमें प्रीति नहीं उत्पन्न होती है उसी चीज़ से हमें दुख उत्पन्न हो जाता है। यानी दुख की और कोई परिभाषा नहीं है। जिस वस्तु के देखने पर, सुनने पर, चखने पर, जानने पर, सूंघने पर हमारे लिए प्रीति उत्पन्न न हो, उसी का नाम दुख है। सुन रहे हैं? दुख किसकी बला है? एक अप्रीति का भाव ही दुख है।
यानी जो चीज हमें रुचिकर न लगे वही हमारे लिए दुख कहलाता है। सीधी सीधी भाषा में इसे ऐसे समझना चाहिए, है ना। वह चीज किसी भी इंद्रिय संबंधी हो सकती है, देखने संबंधी भी हो सकती है, सुनने संबंधी भी हो सकती है। मान लो आपको यहाँ पर कुछ सुनाया जा रहा है और आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ में बहुत सारा शोर सुनाई पड़ रहा है, आवाज़ गूंज रही है, आपके कानों में वो आवाज़ जिस सुरीले ढंग से पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही है, तो वो भी आपके लिए अरुचिकर हो सकता है और उससे भी दुख उत्पन्न हो सकता है। सुन रहे हो? इसलिए कई लोगों को कई तरह से दुख उत्पन्न होता है। अगर सभा में बैठे हुए लोगों को, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उन्हें अगर आवाज़ अच्छी ना लगे तो वो उठ करके चले जाते हैं, है ना। वक्ता की मजबूरी होती है कि उसे बोलना पड़ता है, लेकिन श्रोता की कोई मजबूरी नहीं होती है, वो अपने आप अपनी इच्छा से उठ करके चला जाएगा। भाई आवाज़ बहुत गूंज रही थी, मैं जा रहा हूँ। तो ये श्रोता अपने आप में स्वतंत्र होता है और वह श्रोता हर चीज को अच्छा चाहता है, रुचिकर चाहता है। इसलिए व्यवस्थापकों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई श्रोताओं के लिए उचित व्यवस्था, रुचिकर व्यवस्था बनी रहेगी तो श्रोता आनंद से सुनेंगे, बैठेंगे। यह कोई भी तरह का इंद्रिय का विषय है, वह हमारे लिए दुख बन सकता है, बन जाता है। और दुख कोई भी नहीं चाहता, थोड़ी देर के लिए भी नहीं चाहता कोई। साधु तो सोच लेता है भाई चलो कोई बात नहीं, समता रखना है, सुख और दुख में समता रखना है। लेकिन साधु समता रखने लग जाता है तो उसकी समता से भी बहुत सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। ये एकांत नहीं कि साधु की समता से सब काम अच्छे ही हो जाते हैं। साधु की समता से भी कई बार ऐसे काम बिगड़ते देखे जाते हैं। महाराज आप कुछ कहते ही नहीं हो, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की आवाजें आती रहती हैं, किस तरीके के लोग कहीं भी बीच में घुसपैठ करते रहते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं बनाता है, आप कुछ कहते ही नहीं हो। प्रवचन सुनने का भी एक सभा का वातावरण शांतमय होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ये भी जो है अगर साधु नहीं भी कहता है तो भी अपने आप लोगों को समझ लेना चाहिए। और साधु कह देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समता से विचलित हो गया। वो इसलिए कहता है कि एक की असुविधा से कई लोगों को असुविधा उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति अगर यहाँ पर सामने सामने दर्शन करने आ जाएगा तो पूरी सभा को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए कहना पड़ेगा भाई वहीं से दर्शन कर लो। तो लोग इसको ये ना समझें कि ये साधु को तो अपनी समता भाव में रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल होती है आजकल। कुछ भी थोड़ा सा कहो तो भाई साधु के लिए तो सब कुछ सहन करना है, तो सहन तो करना होता है, लेकिन उस सहनता के साथ में ये भी देखना होता है कि किसी सभा के अंदर अनेक लोग अगर बैठे होते हैं तो उन सब के लिए भी वो चीज रुचिकर लगना चाहिए। सभा को तभी सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख का फॉर्मूला क्या है? दुख नहीं होना। सुख का फॉर्मूला क्या है? दुख नहीं होना। और दुख का मतलब क्या है? जो चीज हमारे लिए अरुचिकर लगे वही दुख हो गया। यानी कोई भी चीज हमारे लिए अरुचिकर नहीं लगना, रुचिकर लगना, तो वो हमारे लिए सुख हो जाता है। तो सुख का कुल मिलाकर के डेफिनेशन क्या बन करके आती है? जो हमारे लिए रुचिकर लगे वो सुख है और जो हमारे के लिए रुचिकर न लगे वो दुख है। अब जब ये परिभाषा बन जाती है कि जो हमारे लिए रुचिकर नहीं है, तो इसके साथ में अनेक चीजें सामने आ जाती हैं। अब एक सभा में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, एक घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को कुछ रुचता है, किसी को कुछ रुचता है। अब हर कोई व्यक्ति यूं कहेगा कि जो हमें रुचे उससे हमें सुख मिलेगा। तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार सुख देखना चाहता है। अब जब आपको अपनी रुचि के अनुसार सुख देखने की भावना आएगी तो कभी कभी जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भाई हमारी भी रुचि देखना है
और कभी कभी हमें दूसरों की भी रुचि देखना है। अगर हमें अपने लिए सुख चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए ही केवल सुख की इच्छा करें और उसके कारण से दूसरों को दुख मिले तो मिले। हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो रुचि में था वो हम कर रहे थे, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम देख रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम खा रहे हैं, तुम्हारी तुम जानो। अगर ये व्यवस्था बनाने लग जाए हम, या घर में बनने लग जाए, या सबकी मेंटेलिटी इस तरीके से बनने लग जाए, तो बताओ सुख कितना महंगा हो जाएगा। सुन रहे हो? परिभाषा अपनी जगह पर ठीक है, और परिभाषा के अनुसार हमारे मन में व्यवस्था बनना भी ठीक है, लेकिन हमें अपने मन के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि रुचिकर जो चीजें होती हैं वो रुचिकर कहाँ, किस प्रसंग में कौन सी चीज रुचिकर होना चाहिए, और वह रुचिकर केवल हमारे लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। समझ आ रहा है? मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसे कहना चाहिए जो स्पीकर लगे रहते हैं, इनके पास बैठने से उसको अच्छा सुनाई देता है। नहीं समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अब उस व्यक्ति के लिए तो चलो वो रुचिकर लग गया। अब हर कोई ये कहे कि नहीं हम भी स्पीकर के ही पास बैठेंगे, हम भी स्पीकर के ही पास बैठेंगे, तो फिर सब स्पीकर के पास बैठेंगे, फिर यहां कोई नहीं बैठेगा। समझ आ रहा है? जो हमें रुचिकर लगता है उसके साथ साथ हमें व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी कि वो रुचिकर की भी व्यवस्था सबके लिए हो, और उस व्यवस्था से सबके लिए लाभ मिले, तो वह चीज रुचिकर मानी जाती है, और उसी से सुख की प्राप्ति होती है। घर में 4 लोग होते हैं, कभी कभी 10 लोग भी होते हैं कि नहीं? तुम्हारे यहां तो है ही है, सब घरों में 5-5, 10-10 लोग होते हैं कम से कम, है ना? यहाँ सेपरा की, आसपास की, एमपी की समाजों में अभी भी अच्छी बात है कि यहाँ घरों में लोग मिलते हैं। समझ आ रहा है? कहीं कहीं तो हमने ऐसा देखा है, घर तो बहुत बड़े बड़े बने रहते हैं, घरों में लोग नहीं दिखाई देते। एक जगह गया था मैं, भिंड नहीं, कौन सी जगह है? भिंडर, माने वो राजस्थान में एक जगह है, उदयपुर के पास में, और वहां पर घर हैं, लेकिन घरों में सब बूढ़े बूढ़े लोग रह गए, रिटायर्ड लोग रह गए, बाकी सब घर छोड़ करके आसपास के शहरों में अपने अपने व्यापार के निमित्त से चले गए। तो ऐसे भी जगह देखी जाती हैं जहां पर घरों में बच्चे नहीं दिखाई देते, घरों में बड़े से लोग नहीं दिखाई देते, बूढ़े बूढ़े लोग दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? ऐसी भी जगह होती हैं। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर, कुछ गांवों में आज भी लोगों के घरों में अभी भी परिवार रहते हैं, और उन परिवारों में 5-5, 10-10 सदस्य भी रहा करते हैं। जब 5-10 सदस्य होंगे, अब उस समय पर आप ये फॉर्मूला लगाओ, दुखम अप्रीति। मान लो ये बच्चे यहां बैठे हैं, अगर ये फॉर्मूला पढ़ करके जाएं और ये अपने फॉर्मूले को घर में जाकर के लगाएं, तो इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इनने क्या सुन लिया? जिसमें हमें प्रीति उत्पन्न न हो वो हमारे लिए दुख है। यानी सीधी सीधी बात है, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, जो चीज हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है, वो हमारे लिए दुख है। अब हमें दुख नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। हमारे इंटरेस्ट की जो चीज होगी उसी से हमें सुख मिलेगा। सुन रहे हो? बच्चे गए आज घर पर, बोले क्या पढ़ करके आए? जिसमें अपने को इंटरेस्ट आए उससे अपने को सुख मिलता है। हैप्पीनेस अपने अंदर कैसे मिलेगी? इंटरेस्टेड चीज से मिलेगी। सुनो मम्मी, सुनो पापा है ना? क्या सुनो? अब हमें जो सब्जी अच्छी लगती है, जो हमें डिश अच्छी लगती है, हमें वही बना के दोगे तो हमें भीतर से सुख उत्पन्न होगा। ये फालतू की ये लौकी और तोरई से मुझे कोई सुख नहीं होता है समझ आ रहा है? अब जो अच्छी चीज नहीं लगेगी उससे सुख कैसे पैदा होगा? जो चीज अच्छी लगेगी उसी से ही सुख पैदा होगा। इसलिए
हमें दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, और दुख जिस चीज से मिले वो चीज हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे इंटरेस्ट की चीज चाहिए। अब बच्चों ने जाकर के घर पे बोल दिया, आज हमें महाराज ने पढ़ाया था हमें सुख से रहना है, प्रसन्न रहना है, और सुख तब मिलेगा जब हमारे इंटरेस्ट की चीजें हमारे सामने हो। अब माता पिता सोचेंगे ये महाराज ने क्या पढ़ा दिया, बच्चों को कौन सा सिरदर्द दे दिया, और ये सिरदर्द हमारे लिए भी सिरदर्द बन गया। एक कहता है मुझे पकौड़ी खाना है, एक कहता है मुझे चाट खाना है, एक कहता है मुझे छोला भटूरा खाना है, एक कहता है मुझे डोसा खाना है। रोटी के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा है। सबने अपने अपने इंटरेस्ट बता दिए। 10 बच्चे हैं, 5 घर में और बड़े बड़े लोग हैं। अब बच्चों के इंटरेस्ट से भोजन बने कि बड़ों के इंटरेस्ट से भोजन बने? अब बनाने वाली मां है। क्या सुन रहे हो? अब मां क्या करे ये बताओ, हैं? बचाओ, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मां को? मां तो हमेशा एडजस्ट करती है, और मां इतनी सीधी होती है, इतनी भोली होती है कि बच्चों को भी बच्चों के मन के अनुसार खिला करके, बड़ों को बड़ों के अनुसार खिला करके, जैसा उसे मिल जाता है वैसा खा लेती है। समझ आ रहा है? अब जब बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोग भी यही देखा करते हैं कि छोटे बच्चों की चल लिए, चलो कोई बात नहीं, जैसे बच्चों की रुचि बने वैसे बना लो। घर में माता पिता का भी यही भाव रहता है कि बच्चों को कभी भी दुखी नहीं बनाना, बच्चों को कभी भी परेशान नहीं होने देना, और बच्चों को अगर छोटा छोटा खाने पीने से भी सुख मिलता है तो उन्हें बच्चों को सुख मिलना चाहिए। हम उसी के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, जो बच्चों को अच्छा लगे वही बनाना चाहिए। सुन रहे हो? बच्चों के लिए तो चलो अच्छी बात हो गई, बड़े एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई मतलब नहीं है बड़ों की ओर देखने का, बड़े एडजस्ट कर लेते हैं, हमें अपने लिए जो अच्छा लगता है वो हमें मिल ही जाता है। अब ये बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होंगे और इनमें थोड़ी सी धीरे धीरे समझ बढ़ेगी, तब इनको लगेगा कि हमें हमेशा अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए ही काम करना चाहिए, कि अपने घर के और भी दूसरे लोगों के इंटरेस्ट भी हमें देखना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? समझदार बच्चे क्या कहते हैं? जब घर में मान लो कभी कभार ऐसा भी होता है, किसी भी समूह में आप बैठे हो, ऐसा होता है, लोग आपके लिए पूछते हैं बताओ क्या चाहिए। समूह में किसी भी तरीके से लोग आपसे पूछ सकते हैं, चलो आज आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, क्या करना है आज बताओ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम से बोल पड़ते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनाना, मुझे ये करना। छोटे तो एकदम बोल पड़ेंगे, आप देखना कभी भी। लेकिन जो बड़े बच्चे होंगे वो थोड़ा सा सोचते हुए बोलेंगे, और वो ये देख करके बोलेंगे ये लोग जो अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं, सामने वाला इनकी डिमांडों को पूरी करेगा, और हम भी अपनी एक डिमांड रख देंगे तो फिर हमारी भी डिमांड पूरी करेगा, तो सामने वाला कहीं परेशान ना हो जाए। ये कौन सोचेगा? जो थोड़ा सा बच्चा समझदार हो जाएगा। सुन रहे हो? जो समझदार नहीं हुआ है उसको भी ना समझ नहीं कह रहे हैं, वो उसका चंचलपन है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें चंचलता कम हो जाएगी, वो अपने साथ साथ क्या देखने लगेगा? दूसरों के लिए भी अपने से परेशानी पैदा न हो। तब जो है दूसरों को भी सुख मिलेगा और हमको भी सुख मिलेगा। अगर घर में एक से अधिक लोग हैं और सब अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, तो घर में आए दिन परेशानी पैदा होती रहेगी, होती रहती है। कई घरों में माएं इसीलिए दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं,
पति के लिए इंटरेस्ट की चीज अलग है, बच्चों के लिए अलग है, बेटियों के लिए अलग है, भाइयों के लिए अलग है, दौरानी जेठानी के लिए अलग है। समझ आ रहा है? आप कल्पना करो, ऐसे ऐसे भी घर हैं जहां पर 50-50 नहीं 80-80 लोग भी एक साथ रहते हैं। सुन रहे हो? जैन परिवार की बात बता रहा हूं आपको। अगर जाकर के देखना हो तो उज्जैन के आगे और रतलाम के बीच में एक स्थान है बड़नगर। सुन रहे हो? हाँ, वहां पर एक परिवार ऐसा भी है, मैं वहां गया था। उस परिवार में आज भी 80 लोगों का भोजन एक साथ बनता है। सुन रहे हो? जैन परिवार है और उस परिवार में अनेक लोग एक ही रसोई में एक साथ ही ये रसोई बनती है और सब लोग एक साथ ही उसी रसोई का बना हुआ भोजन खाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। उस घर में हमेशा चौका तो लगता ही रहता है। जितने दिन हम बड़नगर में रहे चौका लगता ही रहता था। हमारे उस घर परिवार में भी आहार हुए और वहां पर हमेशा परिवार में लोग इतने अधिक रहते हैं, घर भी बहुत बड़ा है, सब चीजें शुद्धता के साथ में बनती हैं। घर की गैया, घर का शुद्ध भोजन और सब चीजें सामूहिक रूप से तैयार होती हैं और घर के ही लोग उसको तैयार करते हैं। कोई वहां पर नौकरों का काम नहीं है। सुन रहे हो? आपकी प्रशंसा की जाती है तो आप ताली बजा देते हो, दूसरों की प्रशंसा होती है तो ताली बजाने नहीं आती ना। बहुत स्वार्थी हो, बहुत आदतें खराब पड़ चुकी हैं आप लोगों, है ना। हमारे लिए जो प्रीतिकर हो, हमारी तारीफ करोगे तो हमें प्रीति उत्पन्न होगी तो ताली बजाएंगे। हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके अच्छी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए जो रुचिकर होता है वही हमारे लिए सुख देने वाला होता है, या हम इस परिभाषा से ऐसा भी सोचने की कोशिश करें कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं है, सबके लिए रुचिकर होना चाहिए। तब आप समूह में रह पाएंगे, तब आप बड़े परिवार में एडजस्ट कर पाएंगे, तब आप बड़े घर में रह पाएंगे। बड़ा घर बनाने से बड़े नहीं हो पाओगे। बड़े घर में रहने का मतलब है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हो, वो घर बड़ा है। और उस घर में रहने वाले लोगों के लिए अगर अपनी अपनी रुचि की चीजें देखने में और बताने में आएंगी तो आए दिन वहां पर क्लेश होगा। समझदार की बात, लोगों की बात क्या होगी? समझदारी की बात क्या होगी? समझदार बच्चे क्या बोलेंगे? अगर कभी पूछ भी लिया जाता है, बताओ बच्चों आज क्या खाना है, तो तुरंत बोल पड़ना आज ये खाना है। ये भी हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा समझदारी की बात क्या हो सकती है? बोलो। जो बनाना है बना लो। ये तो और गुस्से की बात हो गई। जो बनाना है बना लो। ऐसे भी बोलोगे तो भी मां समझेगी कि बच्ची गुस्सा है, और जो बनाना है बना लो, जो होएगा सो देख लेंगे, जो खाएंगे सो खा लेंगे। ऐसा ये भी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी बात बोल रही है। कोई चाहे कुछ भी बोल ले, बनना वही है जो मां को बनाना है। नहीं नहीं, कभी कभी दूसरों की इच्छाओं को भी ध्यान में रख करके घर परिवारों में चर्चाएं की जाती हैं, कभी कभी की जाती हैं। और कभी कभी बड़े लोग भी बच्चों की भावनाओं का आदर करते हुए पूछते हैं, है ना। अगर कभी कभी पूछते हैं और बच्चे कभी कभी कुछ बता भी देते हैं और उसके अनुसार बन भी जाता है तो भी अच्छी बात है, अगर कभी कभी ऐसा होता है तो। हाँ, लेकिन अगर रोज रोज इस तरीके की बात होने लग जाती है तो क्लेश होने लग जाता है। समझ आ रहा है? अगर कभी माँ पिता कभी बच्चों से पूछ लेते हैं, बचाओ आज क्या खाना है, क्या बनना है, और बच्चे अगर ऐसा बोल दें,
जो पापा को अच्छा लगे, जो मम्मी को अच्छा लगे, तो समझो घर में उन मां पिता को कितना अच्छा लगेगा कि बच्चा कितना समझदार हो गया। नहीं समझे? है क्या कह रहे हो? सैफरा का बच्चा है, बस प्रशंसा तो सब अपने ही ऊपर ओढ़ना है, दुनिया में बस और कहीं अच्छा ही है नहीं है। ये समझदारी की बातें होती हैं। अगर हमने यूं बोल दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, हमें कुछ नहीं है, जो बनाना है बना लो, इसमें भी कहीं हमारा गुस्सा दिखाई दे रहा है। बात मुंह से अच्छी निकले, किसी को गुस्सा दिखाई न दे, समझ में न आए, और इस तरीके के हम अगर वचन बोलें जो दूसरों के लिए रुचिकर लगें, तो ये दूसरों से उत्पन्न होने वाला हमारे लिए सुख और हमारे से उत्पन्न होने वाला दूसरों के लिए सुख कहलाएगा। ये सुख सबसे बड़ा है। भोजन का सुख थोड़ी देर का होगा, सुन रहे हो कि नहीं? भोजन का सुख थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है? ऐसे वचन बोलना जिससे हमको भी प्रीति उत्पन्न हो और दूसरों को भी प्रीति उत्पन्न हो। यह सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जो आपने बोला है वो बहुत देर तक ध्यान रखा जाएगा। जो भोजन बना लिया और खा लिया वो ध्यान नहीं रखा जाएगा। ध्यान क्या रखा जाएगा? कल बच्चे से पूछा था तब उसने अपनी फरमाइश अलग दी थी, आज पूछा है आज वो अलग फरमाइश दे रहा है। और अगर बच्चे की फरमाइश के अनुसार उसकी टोन, उसकी वचनावली एक अलग ढंग की दिखाई देती है, तो माता पिता को भी वो चीज बहुत समय तक याद रहती है। बच्चा किस टोन में बोल रहा है? प्रसन्नता से बोल रहा है, प्रीति के साथ बोल रहा है, या अप्रीति के साथ बोल रहा है? सुन रहे हो? अप्रीति के साथ भी वचन होते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें यही ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हमने वचन अपने अंदर माता पिता की प्रीति के साथ नहीं बोले, परिवार की प्रीति के साथ नहीं बोले, तो उन वचनों से मिलने वाला जो कोई भी हमारी इच्छा पूर्ति है, हमारी उन वचनों से जो डिमांड की गई है, वो अगर पूरी हो भी जाएगी तो हमारे लिए सुख तो मिलेगा, हमारी डिमांड पूरी होने का, लेकिन वो सुख हमारे लिए बहुत देर तक नहीं रहेगा, और माता पिता के लिए भी, परिवार के लिए भी बहुत देर तक नहीं रहेगा। कितनी देर तक रहेगा आपका सुख? जब तक वो डिश आपको मिली, आपने खा ली, और खाने के बाद में जैसे ही वो आपके लिए वस्तु पूरी हो गई, आपका सुख गया। लेकिन जो आपने बात बोली, जो वचन बोले, वो आपको ध्यान रहेंगे और माता पिता को भी ध्यान रहेंगे। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? यहां कहा गया है अप्रीति का नाम दुख है, लेकिन वो अप्रीति किसमें? अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारे वचनों से किसी को भी अप्रीति उत्पन्न ना हो, वस्तुएं चाहे कैसी भी हो, विषय हमारे सामने कैसे भी हो, तो अपने आप हमारे अंदर भी सुख आएगा और दूसरों के अंदर भी सुख आएगा। जब आपसे पूछा जाए बताओ आज क्या होना चाहिए, छोटे बड़ों के ऊपर डाल दें, नहीं, जो बड़ों को अच्छा लगे वही हमारे लिए अच्छा है। प्रीति के साथ बोलो, ऐसा नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे कर लेना। नहीं समझ आया? जो बड़ों को अच्छा लगे वो हमारे लिए भी अच्छा है। और बड़े अगर छोटों से पूछते हैं तो बड़े भी ये ध्यान रखें कि जो छोटों को अच्छा लगे वही हमारे लिए अच्छा है। अगर परस्पर में इस तरीके की भावना बनी रहेगी तो भी सुख उत्पन्न होता रहेगा। अगर परस्पर में एक दूसरे का आदर करने की भावना है तो सुख बना रहेगा। और जहां पर केवल हमारी बात मानी जाए, हमारी बात को ध्यान में रखा जाए, ये विचार आ जाएगा, ये भावना आ जाएगी, तो वहां पर भी दुख उत्पन्न हो जाएगा।
अब क्या बात है, सुन रहे हो? घर के अंदर कितने तरह के माहौल बन सकते हैं, मैं आपको सब बता रहा हूं। अब एक दूसरा माहौल, मान लो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने मन की कोई बात कही और उनकी वह बात सुन ली गई, तब तक तो उन्हें अच्छा लगा, और एक दिन अगर नहीं सुनी गई तो उसी दिन वो रूठ गए। सुन रहे हो? रोजाना मम्मी बात मानती है, रोजाना अपने कहे अनुसार होता है, लेकिन एक दिन नहीं हुआ तो रूठ गए। कैसे रूठे? आज हमें भोजन ही नहीं करना, मुंह बना के बैठ गए। अब क्या होगा? ऐसे बच्चों के अंदर थोड़ी सी समझदारी आनी चाहिए, और वो समझदारी क्या होगी? एडजस्ट करने की पावर। कौन सी पावर? पावर ऑफ एडजस्टिंग। ये एडजस्टिंग एक इतनी बड़ी पावर है कि अगर ये हमारे नेचर में समाहित होने लग जाए और हमारा नेचर एडजस्टिंग का हो जाए, तो कभी भी कोई भी बच्चा नहीं रूठेगा, किसी भी परिवार में कभी भी कोई भी कलह नहीं होगा, कोई का मन मुटाव नहीं होगा। कोई बात नहीं, रोजाना अपने मन की होती थी, आज नहीं भी हुई, हो सकता है आज घर में किसी और चीज की जरूरत हो, माने कुछ किसी और के लिए भी कोई अच्छा सोचा हो, और किसी के अपने स्वास्थ्य आदि को देख करके सोचा हो। इस तरीके से हम अपने मन में विचार करके उस चीज को अगर इग्नोर कर देते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी समझदारी कहलाती है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनकी जब तक बात मानी जाती है तब तक तो उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और उनका नेचर फिर ऐसा बन जाता है कि अगर एक बात नहीं मानी जाती है तो भारी रूठ जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना आप लोग, बफर गए, बिल्कुल पूरे घर में जो है, हाँ बफर जाता है, बिल्कुल बिफर गए, बिफर गए। हाँ, वो बिल्कुल वैसे ही बिफर गए जैसे कि कोई जो है घर में बनने वाली चीज एकदम से फूट जाती ना, बफर जाती, बिल्कुल बगर जाती है, बगर गई, ऐसे हो जाता है। इस तरीके की जब चीज आ जाती है तो उसके बारे में सोच करके हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए भी दुखकारी है और दूसरों के लिए भी दुख देने वाली है। तो आपके अंदर दुख उत्पन्न ना हो और आपसे भी किसी को दुख उत्पन्न ना हो, ये विचार अगर आप अपने अंदर बना करके रखेंगे तो आप दुख से बच पाएंगे, आपको सुख मिलेगा। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? अपनी डिमांड हमेशा बताते रहना, अपनी बात हमेशा कहते रहना, कि कभी दूसरों की भी बात सुनना और दूसरों के भी मन की समझ करके अपने अंदर उससे एडजस्टमेंट करना। ये दोनों चीजें जब आने लग जाती हैं तब जाकर के बच्चा समझदार हुआ ये कहना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे आप प्रतिभा स्थली पहुंचते हो और प्रतिभा स्थली में भी बच्चियां इसी तरीके से वहां पर रहती हैं, जैसे वहां की दीदियां हमें बताया करती हैं, महाराज किसी भी बच्ची को छोटी सी भी कहीं कोई थोड़ी सी खरोंच भी आ जाए तो भी दीदी 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 मुझे ये लग गया, मुझे खरोंच आ गई, जबकि वहां ना खून निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी दीदी को परेशान करना। क्यों? यहां बच्ची भी बैठी है और दीदी भी बैठी है, देखो पीछे दीदी आ गई। जब इस तरीके की बच्चों की आदत पड़ जाती है कि वह छोटी छोटी सी बातों पर भी किसी भी तरह से अपना ध्यान, दूसरों का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना चाहते हैं बच्चे, तो ऐसे लाड प्यार में भी बच्चे धीरे धीरे कई बार बिगड़ भी जाते हैं। बच्चों को पहले क्या सोचना चाहिए, नहीं नहीं ये तो छोटी सी खरोंच ऐसे तो घर में लगती ही रहती थी और घर में खेलते ही रहते थे, कितनी बार भैया मार देता था, उसका नाखून लग जाता था, कितनी बार कोई भी नोच देता था। हम डर के कारण से घर में इसलिए नहीं बताते थे, कभी हमारे ही ऊपर घर के लोग
डांटने लग जाएंगे, हमको ही पिटाई कर देंगे कि तुम क्यों उसके साथ बार बार खेलती हो, क्यों उसके साथ बार बार जूझती हो। तब तो हम कुछ नहीं बताते थे, और यहां हम थोड़ी सी भी कुछ होता है तो एकदम से हमें तुरंत मेडिकल सुविधाएं चाहिए, तुरंत हमारे लिए ट्यूब चाहिए, तुरंत कोई ना कोई ऑइंटमेंट चाहिए। ये हमारे अंदर जो विचार आता है ये भी सुविधाओं को देख करके आता है। और बच्चों की सबसे बड़ी आदत होती है, एक बच्चा जैसा करता है वैसा ही दूसरा बच्चा भी करने लग जाता है। ये सबसे बड़ी आदत होती है बच्चों की। एक बच्चा अगर कोई भी छोटी सी बात को लेकर के दीदी के पास पहुंच जाता है और दीदी उसकी बात सुन लेती है, तो दूसरा भी बच्चा सोचता है देखो उसकी बात कितनी अच्छे से सुन ली। समझ आ रहा है? और अगर कहीं दूसरे बच्चे की बात दीदी ने अच्छे ढंग से नहीं सुनी तो दीदी हमसे तो नाराज रहती है, उससे तो अच्छा बिहेव करती है, ये भी बात आ सकती सामने। ये सब बच्चों के अंदर की थिंकिंग जो चलती रहती है, इससे पता पड़ता है कि बच्चों के अंदर अभी जो छोटापन होने के कारण से भाव आते हैं ये उनके लिए चल जाते हैं, लेकिन ये भाव उनके नेचर में नहीं घुलने मिलने चाहिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाए उसके नेचर पर ध्यान देना, और जिस बच्चे का नेचर किसी दूसरे के बिहेव से, दूसरे को देख करके बहुत जल्दी परेशान होने वाला नहीं होता है, वही बच्चा हमेशा खुश रहने वाला और हमेशा सुखी रहने वाला बच्चा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे ने क्या कर दिया, दूसरे ने क्या कह दिया। हमारे लिए अगर कहीं चोट लगी है और वो चोट अगर वाजिब है, जिसमें वास्तव में दीदी की जरूरत है, तो वह दीदी के पास जाएं, और अगर नहीं है तो हमें दीदी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी समझदारी जिस बच्चे में रहेगी वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे समझदार बनता चला जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? क्या बनना है? बच्चे ही बने रहना है कि थोड़ा समझदार बच्चा बनना है? समझदार बच्चा बनना है। और समझदार बच्चा बनने के लिए ये दुख की बातें भी ध्यान में रखना है, वह वचन बोलना जो दूसरों के लिए दुख देने वाले न हो। खाने पीने की चीजों से भी ज्यादा जरूरी बात वो है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए आगे कहा जा रहा है, तद दुखम अपि न दुखम यत्र न संक्लिश्यते मनः। वह दुख भी दुख नहीं है जहां पर मन संक्लिष्ट ना हो जाए। क्या मतलब हुआ? माने वह दुख भी दुख नहीं है। अब देखो ये परिभाषा क्यों बनानी पड़ी? ये इसीलिए बनानी पड़ी, अगर हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारे लिए ये चीज इंटरेस्टेड नहीं है, अप्रीतिकर है, इसलिए हमें दुख हो रहा है, तो आचार्य कहते हैं वो दुख भी दुख नहीं है जिसमें हमारे मन में संक्लेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए। एक चीज होती है इच्छा। इच्छा हमारे भीतर किसी भी चीज की उत्पन्न हो सकती है, लेकिन मन का जो संक्लेश है वो अलग चीज है। संक्लेश मन में होता है। मन का संक्लेश इच्छा पूर्ति पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम ये बात ध्यान में रखें, हमारी इच्छा के अनुसार हो गया तो भी हमें मन में क्लेश नहीं करना, और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो भी हमें मन में क्लेश नहीं करना, तो वह दुख भी दुख नहीं कहा जाएगा जो आपके सामने आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है? मान लो आपने कहा घर में छोला भटूरा बनना चाहिए, हाँ? और घर में वो चीज नहीं बनी, क्या बना दी? है लौकी की सब्जी बना दी। इतनी बुरी होती है लौकी की सब्जी। आप एग्जाम्पल दिया करते हो, जब देखो तब लौकी की सब्जी है। लौकी एक ऐसी चीज है, इतनी अच्छी सब्जी है लौकी, कि जो कभी किसी को बीमार नहीं होने देती है। समझ आ रहा है? किसी भी प्रकृति का कोई व्यक्ति हो, चाहे उसको बात बढ़ी हुई हो, चाहे पित्त
पित्त बढ़ा हुआ हो, चाहे कफ बढ़ा हुआ हो, लौकी एक ऐसी अच्छी सब्जी है, उस लौकी के कारण से ना कभी वात की बीमारी बढ़ेगी, ना पित्त की, ना कभी कफ की। क्या आया समझ में? माने लौकी के माध्यम से किसी भी तरह के अगर रोग होंगे तो वो भी समन हो जाएंगे और नए रोग उत्पन्न नहीं होंगे। जबकि आलू से वात बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, पित्त भी बढ़ता है, आलू से कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, अनेक चीजें बढ़ती हैं। लौकी से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता। जितना होना चाहिए लौकी उतना ही बना करके रखती है, क्योंकि लौकी स्वयं भी मोटी नहीं है तो वो किसी को मोटा भी नहीं बनाएगी। आलू खाने वाले फिर आलू जैसे बनेंगे और लौकी खाने वाले, कौन सी सेप अच्छी लग रही है आप देख लो। ज्यादा आलू खाते खाते मोटे हो गए तो फिर आपके लिए आलू अच्छा लगेगा लेकिन वो नुकसान करेगा। फिर आपको लगेगा अब हमें आलू नहीं बनना है, कैसा बनना है? लौकी बनना है। तो फिर आपको लौकी की ही जरूरत पड़ेगी। लौकी अपने आप में बहुत अच्छी सब्जी इसलिए है क्योंकि उसकी प्रकृति सम है और उससे किसी भी प्रकार से शरीर में रोग नहीं बढ़ता है। और वह एक ऐसी सब्जी है जिसमें एक भोजन के जो आवश्यक तत्व होते हैं, जिसे कहते हैं क्षारीय तत्व भोजन में होना चाहिए, वो आपको लौकी में ही मिलता है, आलू में नहीं मिलता है, क्योंकि आलू में स्टार्च ज्यादा होता है। और जो क्षारीय तत्व होता है वो हमारी आंतों के लिए, भोजन को पचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और वह सबसे अच्छा तत्व हमें कहां मिलता है? लौकी में मिलता है। इसलिए जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब आपको लौकी खिलाई जाएगी। जब आपके शरीर में किसी भी तरीके के, जैसे पेट में छाले हो गए, तो लौकी खिलाई जाएगी। जब आपके लिए कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएंगी तब आपको लौकी का पानी दिया जाएगा। जब आप कभी बुखार से उठोगे और कुछ भी आपके लिए पचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, तब भी आपको लौकी खिलाई जाएगी। ऐसी लौकी को पहले से ही खाते रहो ताकि ऐसी नौबत ना आए। अरे भाई, किसी भी चीज को बुरा बनाओगे तो उसको अच्छा बनाना भी तो मेरा ही काम है ना। तो आप अपने मन में सोचो लौकी के अंदर बहुत सारे गुण हैं और उन गुणों के कारण से ही वो लौकी साधु संतों को, सज्जन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आ रहा है समझ में? इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, वह दुख भी दुख नहीं है जिससे हमारे मन में क्लेश ना हो। माने अगर कभी लौकी हमारे सामने आ जाए तो अब ये हमारे लिए प्रीतिकर तो नहीं है, लौकी अच्छी नहीं लगती है, तो अब हमें लौकी ही सामने आई है तो हम क्या करें? अब उसका तरीका इस फॉर्मूले में बताया गया है। हमें अपने मन में क्लेश नहीं करना है, वो दुख भी दुख नहीं बनाना है, और वो दुख भी दुख नहीं है जो हमारे मन में क्लेश न पैदा करे। माने क्लेश अगर पैदा हो गया मन में तो दुख होगा। बाहरी वस्तु से दुख नहीं होता है, दुख किससे होता है? मन के क्लेश से। तो जब आपके सामने ये दिखाई दे कि यहां समूह में भोजन बन रहा है और समूह में अनेक तरह के लोगों को ध्यान में रख करके भोजन बनाया जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर वहां पर आपके मन की चीज नहीं भी बनी है तो भी अपने मन में क्लेश नहीं करना ही उस समय का सुख है। क्या समझ आया? खाना लौकी है लेकिन मन में क्लेश नहीं करना है, दुखी होकर के नहीं खाना। अब हमें वही चीज मिल रही है जो हमें नहीं चाहिए लेकिन मिल वही रही है तो हमें वही खाना है, तो मन में सुख के साथ, चलो कोई बात नहीं, आज इसका भी टेस्ट लेकर के देखते हैं, आज इसके भी फायदे महसूस करते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग कहा करते हैं, बहुत सारे मुनि महाराज कहा करते हैं, आचार्य महाराज भी कहा करते हैं, ऐसी इस लौकी के अंदर क्या गुण है, चलो आज इसका सेवन करके देखते हैं, आज इससे क्या फायदा मिलता है। तो आपको समझ में आएगा, गर्मी में भी वो ठंडी देने वाली होती है और सर्दी में भी वह आपके लिए ठंड ना दे करके आपके अनुकूल होती है। बरसात में भी और कोई सब्जी काम नहीं करती, तब लौकी काम आती है। इसलिए लौकी सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है। समझ आ रहा है? स्वादिष्ट होती है,
अच्छी होती है, देखने में भी वह जब बिल्कुल सफेद सफेद होती है तो उसको दूधी कहा जाता है, दूधिया जैसी लगती है ना। ऐसी सब्जी है जिसमें अगर नमक ना भी डाला जाए तो भी वो मीठी समझ आ रहा है, मीठी लगती है। हाँ, बिना नमक के भी, और नमक डाल दिया जाए तो थोड़ी सी नमकीन भी लग जाती है, लेकिन नमक नहीं भी डाला जाए तो भी वो मीठी लगती है। सुंदर, सस्ती, टिकाऊ और किसी भी प्रकार का रोग ना होने देने वाली ऐसी लौकी की सब्जी की गुणवत्ता भी हमें ध्यान में रख करके कभी कभी हमें अपने सामने ऐसा प्रसंग आने पर भी उस दुख से दुखी नहीं होना। और क्या सोचना, मन को दुख नहीं होना चाहिए, भले ही आज हमें कोई भी चीज खाने को मिल जाए, कोई भी चीज हमारे सामने आ जाए। आ रहा है समझ में? मन अगर दुखी हो गया, अरे जब देखो तब वही, जब देखो तब वही, हमें नहीं खाना, इस तरह से मन में क्लेश करोगे तो दुख होगा। और मन को अच्छा बना लो, नहीं अच्छा है, इसमें भी गुण हैं, चलो आज इसका सेवन करके देखते हैं, इस तरीके का मन बना लोगे तो वही चीज से आपको सुख भी मिलने लग जाएगा। ऐसे सुख की प्राप्ति भी आपके मन से ही होती है और दुख की प्राप्ति भी मन से ही होती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आपके मन में क्लेश नहीं है तो हर चीज आपके लिए सुखकर है, और अगर आपके मन में क्लेश है तो अच्छी चीज भी आपके लिए दुखकर हो सकती है। ये आप अपने ध्यान में रख करके अपने सुख दुख का निरीक्षण खुद करें। और जब बच्चा अपने सुख दुख का निरीक्षण खुद करने लग जाता है तो वो सोचने लग जाता है, मैं सुखी ज्यादा हूं कि दुखी ज्यादा हूं। होना क्या चाहिए हमें? सुखी ज्यादा होना चाहिए कि दुखी? सुखी होना चाहिए। तो सुख होने का फॉर्मूला क्या है? मन में क्लेश नहीं रखना, मन को हमेशा शांत और एडजस्ट करने वाला रखना। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको हर चीज से सुख की प्राप्ति होती रहेगी। बोलिए महावीर भगवान की जय।